हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क एकेडमी। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जहां हम मैथ्स 2 चैप्टर 1 यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री के प्रैक्टिस सेट 1.3 के आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला है राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी आपको यहां पर दिए हुए स्टेटमेंट का कन्वर्ज फॉर्म लिखना है। और हम कन्वर्ज कब लिख सकते हैं? जब इसको हम कंडीशनल फॉर्म में लेके आए। तो पहले आपको इस स्टेटमेंट का एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट पता होना चाहिए। और कब आपको पता होगा? जब इफ और देन इसमें लगा होगा। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका कंडीशनल है? क्या इसमें कहीं भी इफ और देन लगा है? द आंसर इज नो। ये तो आपका प्योर एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का कन्वर्जन डायरेक्ट नहीं हो सकता। आपको पहले इसको कंडीशनल में डालना होगा, उसके बाद आप इसे कन्वर्ज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसको पहले कंडीशनल में कन्वर्ट करते हैं। द अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्जल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस, यानी जब कोई दो पैरेलल लाइन के द्वारा ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म होता है किसी ट्रांसवर्जल पर, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप स्टार्ट करेंगे इफ द ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्जल, देन द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आइए इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। If the alternate angle formed by two parallel lines and their transversal then the angles are congruent। यानी क्या पता चला कि अगर कोई अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड हो रहा है किसी दो पैरेलल लाइन और उसके ट्रांसवर्जल पर, तो वो एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये आपका कंडीशनल हो गया। अब इसमें एंटीसीडेंट कहां से स्टार्ट होगा बेटा? यहां से द अल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्जल, ये मेरा हो गया एंटीसीडेंट। ये क्या हो गया मेरा? एंटीसीडेंट। देन द एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, और ये मेरा हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। ये है एंटीसीडेंट। अब मुझे इसका कन्वर्ज स्टेटमेंट लिखना है। कौन सा स्टेटमेंट लिखना है? कन्वर्ज। ये कौन सा स्टेटमेंट है? कंडीशनल। अब इस कंडीशनल को कन्वर्ज करने के लिए क्या करोगे बेटा? हम पहला जो कॉन्सिक्वेंट है पहले आ जाएगा। लिखिए इफ द एंगल्स are congruent, then consequent क्या है? the angles are congruent। if the angles are congruent, then के बाद अब एंटीसीडेंट कहां से लेंगे? द से, the alternate angle, then the alternate angle शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने AA, alternate angle formed by two parallel lines and their transversal तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल गया। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके स्टूडेंट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this statement, here if
and then is already given. So we no need to convert this into the conditional statement because this is the conditional statement. In this statement we can see that if and then this two term is already used. So this statement is called as the conditional statement. We just need to convert this conditional statement into the conversion statement. तो हमें सिर्फ इसको कन्वर्स कर देना है. एंड फॉर द कन्वर्जन व्हाट वी नीड, आप जानते हैं इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट है ये सारा का सारा आपका एंटीसीडेंट है और देन के बाद वाला ये आपका कॉन्सिक्वेंट है. तो कन्वर्स में क्या होगा, कॉन्सिक्वेंट पहले आ जाता है. सो इफ द लाइन्स आर पैरेलल देन, अब हम देन के बाद एंटीसीडेंट लिख देंगे जो कि इफ के बाद आता है. देन अ पेयर ऑफ द इंटीरियर एंगल, a pair of the interior angle, मैंने शॉर्ट में लिखा है, made by a transversal of two lines are supplementary. इस तरीके से. सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं बेटा आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मुझे अपने डाउट्स पूछिए. व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं. चलिए अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ओके स्टूडेंट, लास्ट में स्टेटमेंट देख लेते हैं. डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अब आप यहां देखिए इस स्टेटमेंट में न तो इफ है न तो देन है, तो ये हमारा एक प्योर स्टेटमेंट है. तो सबसे पहले हमें इसे कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा. तो कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लीजिए. कैसे करेंगे, इफ diagonals of quadrilateral are congruent then it is rectangle. आप ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा लिखिए, if diagonals of quadrilateral are congruent then it is rectangle. या और भी कोई और तरीका आपको लगता है तो आप वो अप्लाई कर दीजिए. आप बोल सकते हैं diagonals of quadrilateral are congruent then the quadrilateral is rectangle. ऐसे भी बोल दीजिए. if diagonals of quadrilateral are congruent then it is rectangle. और ये भी लिख सकते हो then quadrilateral is rectangle. then quadrilateral is rectangle. ये आपका कंडीशनल हो गया. अब मैं इसे कन्वर्ज कर सकता हूं. आइए कैसे कन्वर्ज करेंगे. कन्वर्ज स्टेटमेंट के लिए क्या करेंगे, इफ के देन के पहले जो है क्वाड्रिलैटरल इज रेक्टेंगल वो पहले आएगा. इफ quadrilateral is rectangle then
then the diagonals are congruent. इस तरीके से आपका ये कन्वर्स स्टेटमेंट तैयार हो गया. सो आई होप यहां पर आपको कैसे किसी स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है और उस कंडीशनल स्टेटमेंट को कैसे कन्वर्स स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं. तो आज के सेशन के साथ हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है. तो आप जल्दी से मुझे इसके असाइनमेंट तैयार कीजिए और आप प्रॉब्लम सेट से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसमें आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप प्लीज बेझिझक मुझसे अपने डाउट क्लियर कीजिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जस्ट बी एट होम, बी सेफ एंड डू योर सेल्फ स्टडी.